अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल मुल्क का हमारा तर्जुमा चल रहा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आयत नंबर 19 तक का सबक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फ़ी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी, अम्मन ये दो लफ्ज़ हैं। अम है हुर्फ़ इस्तिफ़हाम प्लस मन। जो अम है वो हाज़ा पर दाखिल हो रहा है और जो मन है वो यंसुरुकुम पर दाखिल हो रहा है। एक चीज़ पर दाखिल नहीं हो सकते, दोनों मिलकर तो लिखे हुए हैं लेकिन दोनों एक पर दाखिल नहीं हो सकते। तो अम हाज़ा तो और मन जो है यंसुरुकुम, और नीचे वाली आयत में अम जो है हाज़ा पर है और मन जो है यर्ज़ुकुकुम पर है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, कौन है तुम्हारा लश्कर मददगार, कौन तुम्हारी मदद करेगा। मिन दूनिर रहमान, अल्लाह के अलावा, रहमान के अलावा। इनिल काफिरूना इल्ला फ़ी गुरूर, काफिर हैं मगर काफिर नहीं है मगर धोखे में। तो पीछे क्या बात चल रही थी हमारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीन तुम मन फिस समाई से जो मज़मून शुरू किया था, अमीन तुम मन फिस समाई, क्या तुम मामून हो गए, बेखौफ हो गए उससे जो आसमानों पर है तुम पर जो है पत्थर बरसा दे, या जो है वो तुम्हें ज़मीन पर ढसा दे। फिर फरमाया था कि वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले वालों ने भी झुटलाया। फ़कैफ़ काना नकीर, तो देख लो हमारी पकड़ कैसी थी। फिर परिंदों के बारे में बताया कि अवलम यरो, क्या तुम परिंदों की तरफ नहीं देखते जो तुम्हारे ऊपर हैं, पर फैलाए हुए हैं, परों को सिमटते हैं। कौन है उनको पकड़ने वाला, उनको थामने वाला, अल्लाह के अलावा। इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, बेशक वह हर चीज़ का खूब देखने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनि रहमान, भला बताओ कौन है वो तुम्हारा लश्कर जो तुम्हारी मदद करेगा। मिन दूनि रहमान, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवाय। इनिल काफिरूना इल्ला फ़ी गुरूर, काफिर लोग नहीं हैं मगर धोखे। फिर फरमाने अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम, भला बताओ कौन है वो अल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम, जो तुम्हें रिस्क देगा। इन अमसका रिज़्क़ा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान तुम्हारे रिस्क को रोक ले। बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफूर, बल लज्जू, बल्कि वो लोग घुसे हुए हैं, फ़ी उतुव्विन सरकशी में, व नुफूर, तो बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफूर, बल्कि वो घुसे हुए हैं सरकशी में और नफ़रत में। अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क कर रहे हैं और एक मिसाल से बता रहे हैं। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा, भला बताओ क्या वो शख्स जो चलता है मुकिब्बन होंदे मुँह के बल, अला वजही, मुकिब्बन कहते हैं होंदा हो जाना, मुकिब्बन अला वजही, होंदे मुँह यानी जो मुँह के बल चलता है। अहदा, क्या वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता है। अम्मन यमशी सवियन, या भला यह वो शख्स जो सीधे रास्ते पर चलता है, सीधा चलता है, अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। मिसाल देकर कंपैरिजन कर कर बताया जा रहा है कि कोई शख्स है जो होंदे मुँह चल रहा है, क्या वो ज़्यादा हिदायत पर है, हिदायत याफ्ता है, या वो शख्स जो सीधा खड़ा होकर चल रहा है सिरात मुस्तकीम पर। तो लाजिम बात है जो सिरात मुस्तकीम पर सीधा खड़ा होकर चल रहा है वो सीधे रास्ते पर है, हिदायत पर है। तो इन तीन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन को, कुफ़ार को मुखातब होकर फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा तुम्हारा कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद को आएगी। फिर बता दिया कि काफिर धोखे में हैं, उनके जो माबूदान बातिल हैं वो उनकी कभी भी मदद में आने वाले नहीं हैं, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। फिर एक मिसाल दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क रोक लें तो कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा। जितने मुशरिकीन हैं, चाहे अब के हों चाहे मुशरिकीन मक्का हों, वो एक खुदा पर भी ईमान रखते थे लेकिन उसके साथ वो शिर्क करते थे। उनको मालूम है
कि पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, नाम से अगरचे अलग ले लें, लेकिन फिर भी जो है वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़माना बहुत दूर हो गया था और जहालत बहुत बढ़ गई थी सॉरी, बुत परस्ती आ गई थी, तो बल लज्जू फ़ी उतुब व नुफूर, तो वो सरकशी में और नफ़रतों में घुसे हुए थे। फिर इस आयत में 22 वाली आयत में जो कंपैरिजन कर कर बताया कि जो होंदे मुँह चल रहा है, क्या वो ज़्यादा हिदायत पर है या वो शख्स जो सिरात मुस्तकीम पर चल रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनको कह रहे हैं, ए नबी आप कह दीजिए, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, वही ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, अंशअकुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, और तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई और दिल बनाया, कलीलम मा तशकुरून, बहुत कम तुम शुक्रगुजार हो। तो यहाँ पर जो है इस आयत करीमा में सुनना, देखना और दिल लेकर जो है हवासे खमसा जो होते हैं, और हवासे खमसा के साथ अकल को भी ले लें, इंसान बहुत सी चीज़ें सुनकर सीखता है और देखकर सीखता है, और उन दोनों से जो आकर जो दिल में या अंदर जो है कॉन्शियसनेस में जो उससे जो रिज़ल्ट निकालता है, वो जो समझ पैदा होती है, उसको फ़ुआदुन जमा अफ़इदा कहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 नेमतों को, या कह लें 4 नेमतों को, कि तुम्हें उसने पैदा किया, तुम्हारे लिए कान बनाए, तुम्हारे लिए आंखें बनाए और तुम्हारे लिए दिल बनाए हैं, तो क्या तुम उसका शुक्रगुजारी नहीं करोगे कि तुम उसकी इबादत करने लग जाओ। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, आप कह दीजिए हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़, ज़रा के क्या माने, कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़, आप कह दीजिए वही ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बसाना शुरू किया। अब पूरी दुनिया में जो है अरबा अरब लोग मौजूद हैं। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़, आप कह दीजिए वही ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, व इलैहि तुहशरून, और तुम उसी की तरफ जमा होने वाले, और तुमको उसी की तरफ जमा किया जाने वाला है। व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, देखें मुशरिकीन जो हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से सवालात करते थे, बहुत से सवालात करते थे। नबी नज़ीरुम मुबीन होते थे या बशीर व नज़ीर होते थे, खुशखबरी सुनाने वाले, डराने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। तो नबी की जो जिम्मेदारी है वो बंदों को अल्लाह की तरफ ले जाना। नबी का ये काम नहीं कि उनको जो है खिलाफ आदत कोई चीज़ बता दें मौजूदा। नबी की ये जिम्मेदारी नहीं कि जो है कि उन पर दारोगा बनकर बैठें। नबी की ये पोजीशन नहीं कि उनको हर चीज़ का इल्म हो। तो मुशरिकीन जो है ऐसे सवालात करते थे बाज़ मरतबा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नहीं था। कभी कहते थे कि उहद के ये सफ़ा पहाड़ी को सोने की बना दो, कभी कहते थे यहाँ से नहरें निकाल दो ताकि हमको जो है इधर उधर भागना फिरना ना पड़े, यहाँ बागात बना दो, मक्के में बता रहा हूँ मैं। उसी तरह सवालत करते थे, व यक़ूलून मता हाज़ल वाद, आप जो अजाब अजाब कह रहे हैं या क़यामत क़यामत कह रहे हैं, तो वो लोग कहते थे मता हाज़ल वाद, ये वादा कब होगा, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब देने लगाया, आप कह दीजिए इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, ये जो क़यामत का वादा है या तुम्हारे ऊपर अजाब लाने का वादा है, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, बेशक उसका इल्म किसके पास है, अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं खुला डराने वाला हूँ। तो जो चीज़ की जो जिम्मेदार हैं, जिसकी जो ड्यूटी है, वो चीज़ वो बंदा करेगा। नबी की जो जिम्मेदारी होती थी, जो ड्यूटी होती थी, वो नज़ीरुम मुबीन होते थे। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मुझे गैब का इल्म था या गैब का इल्म है। गैब की वो बातें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को बताई हैं, जितनी बताई हैं वो नबी को मालूम थी। जैसे क़यामत की निशानियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इल्म दिया, हुजूर ने उम्मत को बता दिया। लेकिन क़यामत कब आएगी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस है, हदीस जिब्राइल के नाम से मशहूर है
कि आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और बहुत से सवाल किए कि बताएं ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। फिर उसमें से एक सवाल किया कि मतस्सा, बताइए क़यामत कब आएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है पूछने वाले से ज़्यादा बोलने वाले को, जिससे पूछा जा रहा है, उसे नहीं मालूम। यानी हज़रत जिब्राइल को जितनी बातें मालूम है, मुझे भी उतनी बातें मालूम है, उससे ज़्यादा मालूम नहीं है। तो गैब का जितना इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था, उतना इल्म तो था। इसकी वजह से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कह सकते। आलिमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की उतनी बातें मालूम थी जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन, बस जब वो अजाब को करीब आता हुआ देखेंगे, ज़ुल्फ़तन करीबतन, ठीक है, सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, तो बिगड़ जाएंगे उन लोगों के चेहरे जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। अभी तो पूछ रहे हैं मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, लेकिन जब अजाब को आता हुआ देखोगे तो काफिरों के चेहरे क्या होंगे, बिगड़ जाएंगे। वकीला, और कहा जाएगा हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन, उन काफिरों से कहा जाएगा हाज़ल लज़ी, ये वही अजाब है, कुंतुम बिही तद्दऊन, जिसको तुम बुला रहे थे, जिसकी तुम दावत दे रहे थे, पूछ रहे थे कि कहाँ हैं, कब आएगा, बताइए ना। और शुरू में सूरे में आ गया, सूरे मुल्क के जो है कि जहन्नम में जब डाले जाएंगे तो अफसोस कर लेंगे, और अजाब को देखेंगे तो भी अफसोस कर लेंगे। अब मुशरिकीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये हिदायत पर नहीं है वगैरह वगैरह 10 बातें करते थे। यहाँ इस आयत में जो है उन्हीं में से एक बात का जवाब है, कुल आप कह दीजिए, अरअयतुम, तुम क्या समझते हो। मुशरिकीन से खिताब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है मुशरिकीन से। ए नबी, आप इन मुशरिकों को कह दें, अरअयतुम, तुम क्या समझते हो, इन अहलकनी अल्लाहु व मम मइया औ रहिमना। देखो यहाँ तर्जुमा करते वक्त थोड़ा एहतियात करना। इन अहलकनी अल्लाहु व मम मइया, फ़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लफ्ज़ अल्लाह है, और या मुतकल्लिम की जो यहाँ पर आई है ना, मंसूब, मफूल क्या कहते हैं, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, और ये भी मफूल भी बन रहा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, वमम मइया, अहलका, हलाक कर दें, और रहीमना, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर और मेरे साथ वालों पर रहम फरमा दें, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, हमारा मामला छोड़ दो, तुम अपनी बात बताओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हलाक कर दे या हम पर रहम फरमा दे, तुम बताओ, मैं युजीरुल काफिरीना, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। हमारी टेंशन वेंशन लेना आप छोड़ दो, तुम ये बताओ कि हम पर या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक कर दें या हम पर रहम कर दें, तुम अपनी बात बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। फिर फरमाया गया, कुल आप कह दीजिए, हुवर रहमान आमन्ना बिह, वही रहमान है जिस पर हमने ईमान लाया, व अलैहि तवक्कलना, उस पर हम भरोसा करते हैं, फसतअलमूना, तो तुम लोग अनकरीब जान लोगे, मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, मन हुआ कौन है, फी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में। कुल आप कह दीजिए, अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, आप कह दीजिए, अरअयतुम, तुम क्या समझते हो, क्या देखते हो, तुम्हारी क्या राय है, इन अस्बह माउकुम गौरा, कि अगर जो है तुम्हारा पानी ज़मीन के अंदर धंस जाए, बिल्कुल अंदर चला जाए, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, फमन यातीकुम, तो कौन लाएगा तुम्हारे पास, बिमाइन मईन, बहने वाला पानी, जारी पानी। यानी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे पानी को ज़मीन में ढसा दें, बिल्कुल ख़त्म कर दे, सुखा दे, जैसे आब ज़मज़म के बारे में भी है कि वो कहाँ था, पट गया था, कहाँ था आब ज़मज़म नहीं मालूम था। अब्दुल मुत्तलिब जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उन्होंने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो बताया, तो उन्होंने फिर उसकी खुदाई की। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन के पानी को बिल्कुल अंदर कर दें, तो वो कौन सी ज़ात है जो फिर जारी पानी को ला देगी। ये जो सवालात हैं मुशरिकीन से कि कौन है वो ज़ात जो ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये सवालात इसलिए है
कि मुशरिकीन का ये अकीदा था कि वो पावरफुल ज़ात अल्लाह की है, लेकिन उन्होंने हुबुल को भी माबूद बना लिया, लात उज़्ज़ा को भी माबूद बना लिया, और इसी तरह 360 बना लिए हैं। उनको मालूम था कि ये लोग उतने पावरफुल नहीं है, असल खालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, लेकिन क्योंकि ये शिर्क करते थे, शिर्क की नहूसत जहन पे बैठ गई थी, तो इसलिए इन सवालात को उनसे किया गया। यानी जो उनकी बेसिक है, जो स्ट्रांग है, उसको जो है क्या कहते हैं, इन सवालों के ज़रिए उनके इंटेलेक्चुअल को, उनकी जो है जहन को जो है इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई कि भाई वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। आप कुरान में पढ़ेंगे, सूरह कमर में भी बहुत से सवालात मुशरिकीन से किए गए हैं कि अगर तुम समंदर में फंस जाओ, उसमें जो है तूफ़ान आ जाए, तो उस वक्त जो है वो कौन सी ज़ात है जो तुमको बचाएगी? अल्लाह की ज़ात है। जब हुबुल भी काम में नहीं आएगा, लात उज़्ज़ा भी काम में नहीं आएगा। तो उनके बैकग्राउंड में तो थी तौहीद, तौहीद नहीं कह लेंगे, अल्लाह पर तो ईमान था, लेकिन इसके साथ ये 360 जो माबूद बना लिए थे, उसकी वजह से उनको मुशरिकीन कहा जाता है। तो अभी भी जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुशरिक हैं, हिंदू वगैरह, उनके पास भी ये चीज़ है कि वो ईश्वर कहते हैं, एक खुदा कहते हैं, वो खुदा को तो मानते हैं, लेकिन करोड़ माबूद साथ में बना लिए हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ तक सोच नहीं सकते। जब कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जैसा कुरान करीम में सवालात किए गए हैं, आज के ज़माने के हिसाब से उनसे वो सवालात करेंगे तो मुमकिन है उनको वो बात को हम टच कर सकें, उनके जहन के उस हिस्से को टच कर सकें, जिससे वो समझ जाएं, अपने जहन को इस्तेमाल कर हाँ सही में एक खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो दुरुस्त है, और ये मल्टीपल खुदा जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सूरह मुल्क ख़त्म हुआ। बहुत से फजीलतें सूरह मुल्क की हैं, खुसूसन तमाम फजीलतों का खुलासा, तमाम अहादीस का खुलासा ये है कि अज़ाब क़ब्र से हिफाजत में सूरतुल मुल्क का बड़ा दखल है। ये तफसीर बग़वी में जो है ग़ालिबन अबू दाऊद से रिवायत नकल की गई है कि इन्ना सूरतन मिन किताबिल्लाहि मा हिया इल्ला सलासून आयतन शफ़ाअत लिरजुलिन फ़अख़रजतहु मिनन नार यौमल क़ियामा व अदख़लतहु अल जन्नत व हिया सूरतुन तबारका। कि बेशक एक कुरान करीम की सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं, वो शिफात करेगी इंसान की, फ़अख़रजतहु मिनन नार, जो क़यामत के दिन जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डला देगी, वो सूरह तबारकल्लज़ी है। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि रोज़ाना मगरिब के बाद यानी रात में सूरह मुल्क की तिलावत करना अज़ाब क़ब्र से हिफाजत करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम को जो है इस सूरह की पाबंदी से शाम के वक्त में हम पाबंदी कर लें कि हम इसकी तिलावत करने वाले बन जाएं। बाद नमाज मगरिब रहे कह लें, ईशा कह लें, यानी रात के वक्त में हम उसकी तिलावत करने की आदत डाल लें। वो बाज़ वाक़यात हैं तफसीर की किताबों में लिखे हुए हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत से, कि एक सहाबी जो है उनको मालूम नहीं था कि वो वहाँ कहीं खबर थी, उन्होंने रात में जो है वहाँ मुसल्ला बिछा लिया, नमाज़ पढ़ने के लिए, सोने के लिए बिस्तर बिछाया, तो वहाँ उनको आवाज़ आनी शुरू हो गई सूरह मुल्क की। वो परेशान हुए, बाद में जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पूरा बात रखी तो उन्होंने फरमाया कि जो है कि ये सूरह मुल्क है जो क़यामत के दिन सिफारिश करेगी, वो कब्र में जो है अपने बंदों को जो उसकी तिलावत करते थे उनके बारे में सिफारिश करेगी। अल्लाहु अलम बिस्सवाब। तो ये चंद बातें थी, इंशाअल्लाह हम यहाँ सूरह को मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह अगली क्लास में सूरतुल कलम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।